आपको ये अच्छे से याद होगा कि G20 समिट के दौरान भारत, सऊदी और अमेरिका ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की डील अनाउंस की थी और ये G20 का सबसे सक्सेसफुल इवेंट माना गया था। अभी कॉरिडोर इंडिया से शुरू होना था, जहां इंडिया को शिपिंग लेन्स के थ्रू यूएई से कनेक्ट करना था। फिर यूएई, सऊदी और इसराइल तक रेलवे लाइंस बनाई जानी थी और उसके बाद इसराइल के हाइफा पोर्ट को शिपिंग लेन्स के थ्रू ग्रीस से कनेक्ट करके यूरोप के बाकी देशों को जोड़ना था। ऑल्सो रिसेंटली बने दो राइवल कंट्रीज दैट इज सऊदी अरेबिया और अमेरिका को इस डील के थ्रू इंडिया साथ लाने की कोशिश कर रहा था। अब भारत को आईमैक्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज चाइना भी इसी रूट की लाइंस पर सिल्क रूट लेकर निकल रहा है। ऑल्सो आईमैक्स से रिलेटेड काम थोड़ा ठीक ही चल रहा था कि मानो उस पर हमास नाम का ग्रहण ही लग गया, क्योंकि वो इसराइल जो सब काम पीसफुली कर रहा था उस पर गाजा स्ट्रिप से हमास नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक कर दिया। अब क्योंकि आईमैक में इसराइल इन्वॉल्व है और अमेरिका ने इस वॉर में इसराइल का सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल पैलेस्टाइन इशू में हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट करता आ रहा है और इस वॉर में भी पैलेस्टीन को ही सपोर्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स इस वॉर में यूएस और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के अपोजिशन में खड़े हैं, जिनको आईमैक को पूरा करने के लिए साथ में होना ही पड़ेगा। अब यूएस तो चाहता है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस नॉर्मल हो, लेकिन अगर ये जो भी अभी वॉर चल रहा है वैसी सिचुएशन बनी रही तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्लस हमास इजराइल वॉर से पूरी दुनिया का तो नुकसान होगा ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आईएमएफ पर पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट डिले होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा ये बोलना ही बहुत मुश्किल है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।